बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, ये असल में बेसिक फॉर्मेटिंग जो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली माने जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, और ये कौन सी ऐसी अच्छी शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, उसका एक मुख्तसर सा तारुफ आपको करवाते हैं। और हम असल में हम हमारी जो लेक्चर सीरीज बढ़ रही है वो असल में एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को बनाने की तरफ जा रही है। तो ये उससे पहले की यूँ समझिए कि इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उसकी रेसिपीज़ हैं, उसकी बुनियादी चीज़ें हैं, प्रीरेक्विजिट अच्छी-अच्छी चीज़ें जो आपको पहले से आ जाएँ, तो क्या ही बात है, आपका जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो कितना आसान हो जाएगा। ये मैंने कुछ चीज़ें इंटरनेशनली स्टैंडर्ड की आपके लिए चूज़ की हैं, और वो मैं आपको दिखाता भी हूँ और प्रैक्टिकली आपको नज़र भी आएगा। लेट्स सपोज मेरे पास जो एरिया, जो मेरा फॉन्ट, जो मेरे फॉन्ट का फेस होगा, यानी फॉन्ट की जो मेरी लिखाई का तरीक़ेकार है, वो इस वक्त दुनिया में दो किस्म के स्टैंडर्ड्स चलते हैं। एक वो जिसको हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं, और एक वो जो कि हमारे लीगल या ऑफिशियल स्टैंडर्ड है। तो इस वक्त दुनिया में जो लीगल या सॉरी जो पहले एजुकेशनल उसकी बात करते हैं, हमारे जो एजुकेशनल जितनी भी राइटिंग बुक्स हैं उसका स्टैंडर्ड, या कोई रिसर्च पेपर आप कल को पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फॉन्ट की जो फेस है, जो उसकी लिखाई का उसका स्टाइल है, वो टाइम्स न्यू रोमन है। और टाइम न्यू रोमन की तरह का करीब करीब का एक फॉन्ट है जिसका नाम कैम्ब्रिया है, लेकिन टाइम न्यू रोमन याद रखिएगा। इसी तरह जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए जो फॉन्ट यूज होता है वो एरियल है। अब ऐसा है कि एरियल का कज़न फॉन्ट कह लीजिए कोरियर न्यू है, और ये एरियल ही की तरह काम करता है। फिर एरियल के और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन टाइम न्यू रोमन और एरियल याद रखिएगा। ये इसके मुकाबले में एक और बड़ा मशहूर है जिसका नाम कैलिब्री फॉन्ट है। ये कैलिब्री फॉन्ट असल में माइक्रोसॉफ्ट का अपना ज़ाती जो एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, ये वो फॉन्ट है। लेकिन आप अगर अपने कोई आम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए एजुकेशनल जितना भी मटेरियल है वहाँ कोई भी आपको पेश करना होगा तो वो टाइम न्यू रोमन के अंदर होगा। मैंने साथ साथ ये भी इसमें सिखा दिया कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो मैंने बता दिया इसका जो रिबन है वो होम है, और होम के अंदर फॉन्ट है। जैसे इस वक्त मेरा ये होम रिबन आपको नजर आ रहा है। इस होम में देखिए ये फॉन्ट जिसको जहाँ माउस मेरा आ रहा है, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये टाइम न्यू रोमन मिलेगा। क्या मिलेगा, एरियल मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो टाइम न्यू रोमन भी मुझे मिल गया और एरियल भी मुझे यहाँ पर मिल गया। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा इस वक्त टाइम न्यू रोमन नहीं होता, और मैंने कोई बहुत ही फनी किस्म का फॉन्ट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरे टीचर ने या मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये टाइम न्यू रोमन में होना चाहिए। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसको यूँ क्लिक करता हूँ तो टाइम न्यू रोमन इसका चेंज हो गया। तो ये मुझे कहाँ मिलेगा, होम में फॉन्ट में मिलेगा। फिर आते हैं फॉन्ट साइज के ऊपर। तो जो नॉर्मल फॉन्ट साइज है वो 12 पिक्सल होना चाहिए, जो कि उम्मन आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं या वो 10 या 11 होगा तो आप ये 12 कर सकते हैं। ये कहाँ से चेंज होगा, फिर हिंट है होम के अंदर, फॉन्ट के अंदर। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसको पहले सेलेक्ट किया, ये वो जगह जहां से मैं इसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर देना है, 12 कर देना है। चूंकि मैं तो आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने इसका साइज कुछ और रखा हुआ है। जैसी ही मेरी हेडिंग्स आ जाएंगी तो मैं ऐसा करूंगा कि जो मेरा 12 पिक्सल का फॉन्ट है उसमें 2 प्लस करता रहूंगा। लेट्स सपोज अगर ये मेरी हेडिंग है तो ये 14 हो जाएगा इसका पिक्सल साइज। फिर उसके बाद एक और ऊपर की हेडिंग है तो उसका साइज होना चाहिए 16, यानी मैं +2 करता रहूंगा। तो आपका डॉक्यूमेंट बड़ा ही अच्छे तरीके से रीडेबल होगा। होम और फॉन्ट के अंदर मुझे मिलेगा, होम रिबन में, फॉन्ट में। नेक्स्ट आइटम के ऊपर जाते हैं और वो है पेज साइज। चूंकि आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट प्रिंटर के लिए आप यूज करते हैं, जो कागज प्रिंट आउट के लिए वो A4 साइज होता है, तो आप अपने पेज साइज जो है उसको A4 कर सकते हैं। ये कहाँ से चेंज होगा, ये पेज लेआउट या लेआउट में आपको पेज सेटअप में जाना चाहेगा। अच्छा ये लेआउट कहाँ पर है, मैं जरा इन रिबन्स में देखता हूँ। वाह, ये मुझे मिल गया लेआउट। इसका कहीं पे कई वर्जन में पेज लेआउट नाम है और कहीं पे इसका लेआउट नाम है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा पेज लेआउट में कहाँ जाऊँ, पेज सेटअप में जाऊँ। तो मैंने देखा ये पेज सेटअप मुझे मिल गया। पेज सेटअप में देखिए ये साइज मौजूद है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने इस डॉक्यूमेंट को A4 किया हुआ, लेट्स सपोज ये लेटर होगा।
ये लेटर कैसा होगा, ये देखिए मैं इसका साइज छोटा करके आपको बताता हूँ। ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसका साइज जो है वो A4 कर देता हूँ, तो इसका साइज जो है वो डॉक्यूमेंट का A4 साइज से हो गया, यानी ये A4 साइज पे कन्वर्ट हो गया। फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेज ओरिएंटेशन, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिखे कैसे, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये मुझे कहाँ से मिलेगा, पेज लेआउट में, पेज सेटअप में, उधर ही मैं मौजूद हूँ। ये देखिए ओरिएंटेशन, ये मैंने एक लेक्चर में बताया था, आपको अपना डॉक्यूमेंट यूं चाहिए, इसको यूं देखिए, आपको अपना डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में चाहिए या आपको अपना डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, ये दोनों सूरतों में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आप करेंगे कब, तो मैं इसका आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। याद रखिए कि प्रेफर पोर्ट्रेट हम तब चूज करते हैं जब हमारे पास ज्यादा कॉलम्स नहीं हो, लेकिन हम लैंडस्केप तब यूज करेंगे कि जब हमारे पास कॉलम बहुत ज्यादा हो, जैसे कि अक्सर मार्कशीट होती है या आपने कोई रिसर्च वर्क किया उसमें आपके पास एक्सेल के कॉलम्स हैं, तो फिर उस सूरत में आपको चाहिए कि आपका पेज जो हो उसके कंटेंट अगर अपनी विड्थ में ज्यादा है तो आप पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप में इसको कर लें। फिर आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इसे कहा जाता है कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें देखिए हिंट क्या है, होम में पैराग्राफ में चला जाए, तो मैं होम रिबन को क्लिक करता हूँ, फिर इसमें पैराग्राफ मिल गया। यहाँ मुझे चाहिए लाइन स्पेसिंग, ये मैं ढूंढता हूँ, ये देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, मैंने यहाँ पे अगर आके इसको ये कर दिया, तो जो जैसे मैं इस टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ, ये देखिए, ये देखें इसके ऊपर मैं ये अप्लाई करता हूँ, इसके स्पेस ज़्यादा हो गया, इसको ये करता हूँ इसका स्पेस कम हो गया, ये करता हूँ ये इससे भी ज़्यादा हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर आगे आते हैं लाइन स्पेसिंग, ये मैंने आपको बताया 1.5 और डबल आप होम पैराग्राफ में चूज कर सकते हैं। हेडिंग्स, कल को आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट की टेबल ऑफ कंटेंट जो फहरिस्त होती है वो एक क्लिक पर आए, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स को एमएस वर्ड की जो स्टाइल वाली है, जो हेडिंग्स है प्री डिफाइंड, जो आपकी शीट्स के अंदर दिखाया गया है उसको चूज करें। ये इस पे पूरा प्रैक्टिकल एक लेक्चर मौजूद है मेरा आगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये बात याद रखनी है, अगर आप अपनी हेडिंग्स चाहते हैं क्लिक पे रेफरेंस ऑफ उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाए, तो फिर आपको इन स्टाइल शीट्स में से कोई एक चूज करनी होगी। ये जो ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल एंड सो ऑन, ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम आगे करेंगे। एम्फेसिस, जब मैं चाहता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट जो है उस पे कुछ किसी बात पे मैं कुछ जोर दे के बताना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर तो मैंने चाहता हूँ कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी कोटेशन हो, किसी का कॉल, किसी की बात, किसी की कोटेशन में कोट्स कर रहा हूँ, उसको नकल कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि इटैलिक को मैं यूज करूँ। इसकी शॉर्टकट की मौजूद है कंट्रोल आई, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इटैलिक, तो मेरी लिखाई थोड़ी सी टेढ़ी होगी, मुझे सिर्फ यहाँ पे इस तरह सिंगल कोट्स ऐड करने होंगे, पता चलेगा ये जय किसी की सेंटेंस कही हुई बात है। किसी चीज को मैंने बहुत एम्फेसाइज करना है तो मैं उसको इम्पोर्टेंट करने के लिए उसको अंडरलाइन करूंगा, तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल यू है, यहाँ पर ये ऑप्शन भी मौजूद है। मैं आपको एमएस वर्ड की खास बात बताऊं, इसमें इसको टूल टिप कहते हैं, मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ और पहली दफा आया हूँ, मुझे नहीं पता कि ये अंडरलाइन क्यों है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल यू और इसके ऊपर माउस लेकर आता हूँ, तो इसने मुझे बताया कि इसकी शॉर्टकट की ये है और इसका फंक्शन ये है कि अंडरलाइन योर टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। ये देखिए अंडरलाइन कर दिया। और अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बोल्ड हो, प्रोमिनेंट हो, उसको हेडिंग टाइप की सूरत की में हो, तो मैं इसको कंट्रोल बी, या आपको बोल्ड का पता है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, ठीक है। क्रिकेट वाला बोल्ड नहीं, ठीक है, ये क्रिकेट वाला वो बोल्ड दूसरा है, उसको बॉल बॉल करके उसको बोल्ड करना है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ। फिर स्पेल चेकिंग, मैंने कहा एज अ स्टूडेंट एज अ प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो मैं स्पेल चेकिंग के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेल चेकिंग हो तो सिर्फ F7 की में प्रेस करता हूँ, ये देखता है क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट से कोई गलती नहीं है, वरना वो कहता है मैं शुरू से चेक करना चाहूँ, मैं से कहता हूँ ओके, वो चेक करता है फिलहाल कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि मैं स्पेलिंग को स्पेलिंग कर लेता,
इसमें गलती तो थी ही। मैं जब F7 दबाया, इसने ढूंढा और बताया कि जी आपने यहाँ पर गलती की है, तो मैं फिर इसको रिप्लेस कर देता। दूसरा मैं ये चेक करना चाहता हूँ थिसॉरस के तौर पे। थिसॉरस अगर मैं इसके कोई मीनिंग्स या सिनोनिम्स देखना चाहता हूँ, ये एक लफ्ज़ है, देखिए स्पेल। स्पेल हम अल्फ़ाबेट्स के स्पेल के लिए भी यूज़ करते हैं, और किस काम के लिए यूज़ होता है। मैंने इसको क्लिक किया और शिफ्ट F7 दबाया। वाह जी वाह! इसने मुझे बताया कि जी ये तो और इसके और भी वर्ड्स हो सकते हैं। किसी कर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, इन्वोकेशन के लिए भी कर्स का यूज़ किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, चार्म के लिए भी किया जा सकता है, किसी मैजिक वर्ड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसके सिनोनिम्स भी इसने मुझे दे दी, इसके मुतरादिफ अल्फाज भी मुझे दे दिए। इस पॉइंट में आखिरी चीज़ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिखाई है वो स्मॉल एबीसी या कैपिटल या लोअर या अपर केस जिसे कहा जाता है उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो मेरे पास की शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट F3 एक दफ़ा दबाया, इसने इसको कैपिटल कर दिया, फिर दबाया, इसने स्मॉल में कर दिया जिसको लोअर कहा जाता है, फिर दबाया, इसने इनिट कैप कर दिया, यानी पहला जो इसका लेटर है उसने इसको कैपिटल कर दिया, और दोबारा किया। तो मैं इस तरह करता रहूँगा, तो ये इसके जो लिखने का वो है उसको चेंज करता रहता है। ये तो बेसिक वो चीज़ें थी जो कोई भी डॉक्यूमेंट इंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इसकी मशहूर और ज़बरदस्त